तो दोस्तों कैप्टन पाइप लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग थी। कंपनी के रिजल्ट के साथ साथ कंपनी के फंड रेज को लेके भी, जी हाँ, कंपनी फंड रेज करने वाली भी थी, जिसमें कंपनी 50 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है, जिसको अप्रूवल मिल चुका है। ये जो अप्रूवल है ये किस बेसिस पे किया जाएगा, वो किया जाएगा कंपनी के राइट इशू के थ्रू। तो याद रखिएगा कि राइट इशू के थ्रू कंपनी 50 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है। राइट इशू के रिकॉर्ड डेट, प्राइस क्या होने वाला है, पेमेंट डेट क्या होने वाला है, रेशियो क्या होने वाला है, सारा कुछ कंपनी आने वाले कुछ समय में एक और बोर्ड मीटिंग होगी जिसमें कंपनी आपको डिस्क्लोज कर देगी। अभी बस कंपनी ने ये बताया कि कंपनी 50 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है राइट इशू के थ्रू। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली यहाँ पे लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 16 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 21 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 20 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 5% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। वहाँ पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 22% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने मिला, लेकिन साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट भी आपको देखने को मिली। मैं आपको बताना चाहूँगा बेसिकली ये जो इंडस्ट्री है सालाना बेसिस पे ही आपको जज करना चाहिए। साल से साल देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े से आपको गिरते हुए देखने को मिले रेवेन्यू के मामले में। खर्चे की बात करें, पिछले क्वार्टर में 15.5 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 20 करोड़ के आसपास। अभी देखें तो कंपनी के खर्चे 18.5 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में बहुत हद तक कम हुए हैं। उसके पीछे का रीजन है कंपनी का इन्वेंट्री। कंपनी को इस क्वार्टर में इन्वेंट्री के नाम पे 1 करोड़ का फायदा हुआ है। पिछले क्वार्टर में भी 1 करोड़ का फायदा हुआ था, लेकिन पिछले साल कंपनी को 10 लाख का नुकसान हुआ था। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने इन्वेंट्री के नाम पे अपने कुछ पैसे जो है उसको बचा लिए साल दर साल। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल भी 1 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो अभी भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 1 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला है। तो कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर कुछ ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिल रहा है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको ऑलमोस्ट स्टेबल आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी की ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 7 पैसे का ईपीएस था, पिछले साल 8 पैसे का। अभी देखें तो अभी भी 7 पैसे का ईपीएस आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी के जो नंबर दिए गए हैं नंबर कुछ खास नहीं लगे। ओवरऑल देखें तो कंपनी के नंबर थोड़े से नेगेटिव साइड पे ही जाते हुए देखने को मिले। पॉजिटिव तो कोई यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको क्वार्टर साल से साल गिरता हुआ देखने को मिला, वो थोड़ी चिंता वाली बात है। और कंपनी का प्रॉफिट भी आपको स्टेबल इसलिए है क्योंकि कंपनी ने इन्वेंट्री के नाम पर पैसे बचाए। अगर इन्वेंट्री में नहीं बचाए होते तो इस क्वार्टर में आपको कंपनी का प्रॉफिट भी आपको थोड़े से गिरते हुए देखने को मिल जाते। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।